जैंट गोट मटन वाला। अमीनपुर नाम के गांव में भिक्षपति नाम का एक चरवाहा रहता था। वो हर रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चरने के लिए ले जाता। दिन भर चरने के बाद शाम को उन्हें लेकर वापस घर लौटता था। जब बकरी खा पीकर खूब तंदुरुस्त होकर बड़े हो जाते तो उन्हें कसाई के पास ले जाकर बेचता था। भिक्षपति लालची था। पैसों के लिए वो घटिया काम करने से पीछे नहीं हटता था। इसीलिए अपनी बकरियों को मटन शॉप ले जाने से पहले वजन बढ़ाने के लिए उनके गले में कोई भारी चेन बांध देता था और उसी डिजाइन का एक हल्का चेन हाथ में लेकर दुकान पर जाता था। वहां बकरी को कांटे में तोलने से पहले दुकानदार उसे देखकर, अरे ये क्या भिक्षु भाई, जब बकरी का वजन तोलते हैं तो उसके शरीर में कुछ नहीं होनी चाहिए, ऐसा हुआ तो वजन में फर्क आएगा। उसके गले में वो चेन क्या है, उसे निकाल दो। अरे क्या बोलते हो भाई, क्या मैं ये नहीं जानता? उसके गले में ताबीज वाला चेन है, उसे निकालना ठीक नहीं है। वैसे भी उसका भार कितना होगा? 10 ग्राम से ज्यादा नहीं है। चाहो तो इसी चेन की तरह मेरे पास एक और चेन है, इसका वजन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। कहकर अपने पास से नकली चेन निकाल कर दिया। उसने उसका वजन तोल कर देखा तो काफी हल्का था और 10 ग्राम का भी नहीं था। 10 ग्राम भी नहीं है भैया, अब कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी बकरी का वजन तोलकर तुम्हें पैसे देता हूँ। यूं भिक्षपति हर बार कोई ना कोई चाल चलकर धोखा देकर पैसे कमाता था। एक बार भिक्षपति हर बार कोई ना कोई चाल चलकर दुकानदारों को ठग कर पैसे कमाना मुश्किल हो रहा है। इन बकरियों का वजन भी नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं, ऐसा उसने सोचा। एक बार वो बकरियों को ले जा रहा था कि उसे एक जड़ी बूटियों का खेमा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी, आओ भाई आओ, आओ बहन आओ, हिमालय से लाए गए ये जड़ी बूटियां हैं, कोई भी बीमारी हो उसका इलाज कर देते हैं, कोई भी रोग हो तो उसे दूर भगा देते हैं। क्या आप अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं? लैब के चक्कर काट काट कर पैसे बहा चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई दवाई नहीं है जो हमारे पास ना हो। क्या आप सुंदर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे और घने हों? क्या आप वजन बढ़ाना चाहते हैं या कद बढ़ाना चाहते हैं? हर मर्ज की दवा है हमारे पास, आओ भाई आओ, कहकर आवाज दे रहा था। भिक्षपति उसकी बातों से आकर्षित हुआ। वो तुरंत उसके पास जाकर, भैया मेरी बकरियों का वजन बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कोई दवाई है? ओ कहा तो था, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मेरे पास ना हो। कंकाल जैसे दिखने वाले शरीर को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बॉडी की तरह बना सकता हूँ, वो दवाई है मेरे पास। ये लो, ये दवाई हर रोज 1 हफ्ते के लिए बकरियों को खिलाओ। हफ्ते भर बाद देखो कितनी मोटी हो जाती हैं, पर ज्यादा दवाई पिलाओगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे, ध्यान रहे। इसकी कीमत 5000 रुपए है। भिक्षपति ने खुश होकर उसे पैसे देकर, 5000 तो ज्यादा है, पहले एक बकरी पर इसका प्रयोग करता हूँ, अगर ये काम कर गया तो बाकी बकरियों के लिए भी मैं लेकर जाऊंगा। यूं उसने एक बकरी को चुना और वो जब घास खाने जाती तो उस घास पर दवाई छिड़कता था। वो यूं हर रोज करने लगा। तो वो जल्द ही बहुत बड़ी हो गई। एक दिन भिक्षपति, अरे ये सच है या सपना? इसे मैं बाजार ले गया तो लोग इसे खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे, पर 5000 खर्च किया है ना, इसे थोड़ा और बड़ा करना होगा। जो दवाई है सारा इसे ही डालकर देखते हैं कि ये कितनी बड़ी होती है, ऐसा उसने सोचा। फिर बाद में वो सारी दवाई उस बकरी के सामने घास में डाल दिया। वो उस घास को खा गई। अगले दिन भिक्षपति ने बकरी को देखा तो वो दंग रह गया। वो बहुत विराट रूप धारण कर चुकी थी। वो खुश होकर उसे लेकर बाजार की ओर जा रहा था तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे।
दुकान के पास दुकानदार, बाप रे, ये बकरी है या दानव? इतनी बड़ी बकरी को खरीदकर मैं क्या करूंगा? इसे देखकर यूं लगता है कि वही हमें मार डालेगी। मुझे नहीं चाहिए भैया, तुम इसे और कहीं ले जाओ। एक और दुकानदार, भैया इसे पकाएंगे तो 10 गांव के लिए बिरयानी खिला सकते हैं। इतना ज्यादा मटन मैं एक दिन में कैसे बेचूंगा? मेरे पास वेस्ट हो जाएगा। अगर साधारण बकरी हो तो बताओ, खरीदता हूँ। भिक्षपति समझ नहीं पाया कि क्या करे और उसने सिर पकड़ लिया। उसे जितना मर्जी घास डालो, उसे खाकर वो बकरी फिर से भूख से कहकर चिल्लाने लगती थी। उसके बाद गांव में जाकर सब्जी के ठेले और फलों की रेहड़ी खाली करने लगी। नतीजा यह हुआ कि गांव वालों ने आकर भिक्षपति को खूब मार पीट कर पैसे वसूल करके जाते थे। आखिरकार हार मानकर भिक्षपति उस बकरी को लेकर जड़ी बूटी वाले के पास गया, उसे अपना हाल समझाया। देखो भैया, लालच का नतीजा दुख ही देता है। जो कुछ है उसमें खुश ना होकर लालच करोगे तो अंत में दुख ही रह जाता है। ये लो, ये दवाई उसे हर रोज खिलाओ, ये फिर से साधारण अवस्था में आ जाएगी। ये मत समझना कि ये मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, इसकी कीमत भी 5,000 रुपए ही है। भिक्षुपति लाचार होकर उसे 5,000 रुपए देकर दवाई ले लिया। यूं उस बकरी को दवाई की खुराक देने लगा तो फिर से वो साधारण अवस्था में लौट आई। तब से भिक्षपति ने लालच छोड़कर नियमित जीवन व्यतीत करने लगा। बंदर और बकरी का खेल। आओ भैया, देखो ये तमाशा देखो, हम बकरी का खेल देखो। आओ भाई आओ, अब बंदर का खेल देखो, इन जानवरों का तमाशा देखो, इनके करतब देखो। आओ भाई आओ, अगर आपको खेल पसंद आया तो पैसे दान दें, कहकर पंटू नाम का एक व्यक्ति चिल्ला रहा था। वो एक बंदर और बकरी के साथ गांव-गांव घूमकर करतब दिखाकर गुजारा करता। देखिए साहब, हमारे बंदर बाबू साइकिल कैसे चलाते हैं। बंदर बाबू को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, साइकिल से प्यार है। चलाओ बंदर बाबू चलाओ, कहता तो बंदर साइकिल चलाने लगा। उसे देख लोग ताली बजाने लगे। अब देखिए साहब, देखिए हमारा बकरा बाबू को देखिए, ये नीचे ऊपर कहीं नहीं टिकते, तो फिर जानते हैं ये कहाँ खड़े रहते हैं। अब मेरे सिर पर खड़े होते हैं। आइए आइए बाबू, आकर देखिए। बकरा बाबू चढ़िए, इस पहाड़ पर चढ़िए, कहकर वो झुककर खड़ा हो गया। तब बकरा चढ़कर उसके सिर पर खड़ा हुआ। देखा देखा साहब इसके नखरे, इसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। अब देखिए बहन जी। फिर बंदर नाचने लगा तो बकरा रस्सी पर चढ़ने लगा। बंदर एक छल्ले से कूदा तो बकरा एक गेंद के साथ खेलने लगा। बाद में बंदर बकरी की सवारी करने लगा। उसे देखकर लोग ताली बजाने लगे। पैसे दीजिए साहब, इनाम दीजिए साहब, माँ जी, बहन जी, आपको प्रणाम, दान दीजिए, कहने लगा तो लोग उसे पैसे देने लगे। बाद में उसने बंदर को एक केला और बकरे को थोड़ा सा घास डाला। वो खुद एक चिकन बर्गर खाने लगा। वे दोनों जानवर उसे खाकर और कुछ मिलने की उम्मीद पर उसे देखने लगे। बकरा कर मिमियाने लगा तो बंदर कहकर आवाज करने लगा। क्या है, ये नाटक करना बंद करो। तुम लोग ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तब तमाशा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुम लोगों की तरह उछलने की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए चिकन बर्गर खा रहा हूँ। तुम दोनों को हमेशा आधा पेट ही खाना चाहिए, वही तुम लोगों के लिए, तुम्हारे सेहत के लिए और अपने धंधे के लिए बढ़िया है। पानी पीकर चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। बाद में बकरा, इस दुनिया में अगर कोई कमबख्त कमीना है तो बस यही है। कमबख्त घास डालने के लिए भी कंजूसी करता है, कीड़े पड़े।
हाँ चाचा, ये हमसे हर रोज कम से कम 2000 रुपए कमाता है, पर 2 रुपए का केला खर्च करने के लिए भी रोता है। ऐसे कमीने को मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे मैं झुंड से बिछड़ गया तो मुझे जबरदस्ती उठा लाया और मुझे ट्रेनिंग दिया। हाँ चाचा, मैं अपने पुराने मालिक के पास बहुत खुश था। वे मुझे बड़े प्यार से रखते थे। ये उनके पास असिस्टेंट था। एक दिन वहाँ से इसने मुझे चुरा लिया और खुद के धंधा शुरू कर दिया। ऐसे नीच को अच्छा सबक सिखाना होगा। पण तो यूं तमाशा दिखाकर जो पैसे कमाता था उन्हें एक बक्से में जमा करता। एक दिन बंदर ने उसे देख लिया। एक दिन वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे यार भूपति, अरे मुझे दुबई का वीसा मिलने वाला है, अप्लाई करना होगा ना। सुना है वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी है, महीने का 70,000 तनख्वाह है। होकर कह रहा था कि वीसा के लिए 1 लाख रुपए खर्च होगा और कितने दिन यूं इस बंदर और बकरे के साथ गांव-गांव घूमकर भटककर काम करूंगा। इसीलिए मेरे जमा किए हुए पैसों को मैं उस वीसा ब्रोकर को दे दूंगा और किसी तरह वो नौकरी ले लूंगा। क्या इन जानवरों का क्या करूंगा? अरे बकरे को किसी कसाई को बेच दूंगा और बंदर को किसी चिड़ियाघर में दे दूंगा। बस ये बातें सुनकर बंदर और बकरे को बहुत गुस्सा आया। देखा ये कितना बड़ा कमीना है, इतने दिन हमसे इसने पैसे कमाया और आज हमें ही बेचना चाहता है। इसके इस लालच के लिए सबक सिखाना ही होगा। अरे इसका एक उपाय है मेरे पास। क्या तुम्हें भूख लगी है? अरे ये कोई साधारण भूख नहीं है दोस्त, कुछ भी मिले तो मैं झटपट खा जाऊंगा और चबा जाऊंगा। तुमने कभी कागज खाया है और खास तौर पर 2000 के नोट खाया है? कागज? अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है। बचपन में वॉल पोस्टर को मैं छोड़ता नहीं था और सुना है कि 2000 के नोट बहुत स्वादिष्ट होता है। कभी खाया तो नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नोट खाने की तुम्हारी इच्छा आज मैं पूरा करूंगा। ये लो, इस बक्से में रखे नोटों को पेपर की तरह चबा जाओ, कहकर बक्से में रखे नोट को उसके सामने डाल दिया। बकरे ने नोट को आराम से चबा चबा कर खाया। बाद में दोनों वहां से भाग गए। अगले दिन सवेरे पंटू उस नोट के बक्से को खोला और नोट को गायब देखकर परेशान हो गया। हे भगवान, ये नोट कैसे गायब हो गए? बकरा और बंदर भी दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? कहकर सिर पीट कर रह गया।